अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय संविधान। मैं अकेली ही चली थी जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेली ही चली थी जानिबे मंजिल मगर, आप साथ आते गए और कारवां बनता गया। मैं अमन रिजवी, आप मुझे बहुत अच्छी तरह जानते होंगे और इस बार मैं आपके चांदनी चौक से लोकसभा की प्रत्याशी हूं और पार्टी है एएसपी। चंद्रशेखर भैया ने यकीन बनाया है और आप मुझे जानते हैं, लगातार आपके लिए, देश के लिए, संविधान के लिए, हर तरह के सच के लिए मैं आपके साथ खड़ी हुई हूँ और इस बार आपसे अपना वोट लेने आई हूँ। चांदनी चौक में मुस्लिम प्रतिशत जो है, वोट प्रतिशत जो है, आबादी जो है वो 35 से 40% है और दलित आबादी नियर अबाउट 35% है। तो मैं आपसे अपना वोट लेने आई हूँ। बहुत गुमराह मुसलमान, कुछ आप ये कहिए भटके हुए मुसलमान आपके पास आएंगे जो कांग्रेस की कोख से पैदा हुए होंगे और आपसे कहेंगे नहीं नहीं अग्रवाल को वोट दीजिए। तो आप उनसे सिर्फ एक सवाल करना, उन्हीं अग्रवाल साहब को, जब वो यहाँ के एमपी थे तो उन्होंने हथियार बांटे थे ताकि मुसलमानों का कत्लेआम करा जाए, या उन्हीं अग्रवाल साहब को जिनका वोट यहाँ पर कुछ भी नहीं, या उन्हीं अग्रवाल साहब को जिनके लिए कांग्रेस ने अपना यकीन बनाया, मुसलमानों पे यकीन नहीं बनाया। ये देखिए, आप कांग्रेसी अगर आपके पास कोई आता है तो आप कांग्रेसी से ये ज़रूर कहिए कि भाइयों पहले ज़रा आप उनकी घर वापसी करवाएं जो आपके 20-100 सांसद जो हैं वो बीजेपी में जा चुके। आप गठबंधन बाद में करना, पहले आप उन सांसदों को वापस लेकर आए पार्टी में। आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। लवली सिंह उदाहरण, आगे गौरव बल्ला उदाहरण, बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेसी जो हैं वो बीजेपी में जा रहे हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो भारत में बीजेपी और कांग्रेसी क्यों, दूसरी या तीसरी पार्टी क्यों नहीं, और ख़ासकर मुसलमानों के इलाके से मुसलमान कैंडिडेट क्यों नहीं? सेकुलरिज्म का नारा देने वाली ये पार्टी, आप याद करिए जितने भी हिंदुस्तान में दंगे हुए, चाहे वो बाबरी मस्जिद हो, चाहे वो मलियाना बाग हो, चाहे मेरठ कांड हो, हाशिमपुरा कांड हो, इवन के आप मुरादाबाद कांड जिसमें ईद की नमाज के वक्त इसी कांग्रेस ने आप पर गोलियां बरसाई थी, चाहे दिल्ली दंगे हो, इसमें चुप बैठे रहे। मुख्तार अंसारी का कत्ल करने वाली यही कांग्रेस है। तो क्या आप इसी कातिलों को आप चुनवाना चाहते हैं और सेकुलरिज्म के नाम पर वोट देना चाहते हैं? आप ज़रूर सवाल करें कि कांग्रेसी क्यों सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, ओवैसी साहब की पार्टी में क्यों नहीं जाते, अखिलेश की पार्टी में क्यों नहीं जाते, मायावती की पार्टी में क्यों नहीं जाते, और कांग्रेस मुसलमानों से क्यों इतनी खौफजदा है कि दिल्ली की 7 सीटों में जहाँ 3 सीटें ऐसी हैं जहाँ मुसलमानों को टिकट दिया जा सकता है, चाहे वो ओखला की सीट हो, चाहे वो चांदनी चौक की सीट हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की सीट हो, यानी पूरा जहाँ पर इस्लामपुर, जाफराबाद, मुसाबाद आता है, तो यहाँ से मुसलमानों को कभी टिकट क्यों नहीं दिया गया? चंद्रशेखर आज़ाद आप जानते हैं बहुत क्रांतिकारी, आंदोलनकारी और सेम मेरी तरह जिस तरह मैं मुसलमानों के लिए लगातार खड़ी रहती हूँ, इसी तरह चंद्रशेखर भैया भी समाज के लिए, हर बंदे के लिए, तबके के लिए खड़े रहते हैं। तो मैं आपसे अपना वोट लेने आई हूँ। मैं 40% मेरा जो वोट है वो मैं आपसे लेने आई और ये वादा करती हूँ कि इंशाल्लाह जब तक मेरे अंदर खून का आखिरी कतरा है, जिस तरह मैं आपके लिए काम कर रही थी, हर मुद्दे पे, हर जुल्म के खिलाफ आपके लिए आवाज़ उठा रही थी, चाहे एनआरसी हो, चाहे किसान मूवमेंट हो, चाहे कोई भी मॉब लिंचिंग हो, चाहे वो कर्नाटक का हिजाब प्रोटेस्ट हो, चाहे वो मेवात की मॉब, हर मुद्दे पर आप सिर्फ गूगल पे जाइए, आप यूट्यूब पर जाइए, अमन रिजवी टाइप करिए और देखिए हज़ारों हज़ार आपको इंटरव्यू ऐसे मिलेंगे जो मैं आपके लिए लगातार आवाज़ उठाती हूँ, अपने देश के लिए आवाज़ उठाती हूँ और आपसे वादा करती हूँ कि चांदनी चौक के तमाम मसाइलों का हल मैं ढूंढूंगी, आपके लिए खड़ी रहूंगी और मेरे अंदर आखिरी सांस जब तक है मैं आपके लिए इसी तरह काम करती रहूंगी और देश के लिए अपनी जान समर्पित करूंगी। अल्लाह हाफिज़।